नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं सासाराम के ऐसे जगह पे हूं जहां छात्रों का एक बड़ा जमावड़ा है और यहां पे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद भारतीय उपस्थित है और इन्होंने अभी बच्चों से और जो पढ़ने वाले छात्र है यहाँ पे उपस्थित, इन सभी लोगों से एक बड़ी बात कही है। क्या बात कही है और किस मुद्दे पे इन लोगों से चर्चा की है, अभी पूरा मामला जानते हैं। यहाँ मौजूद दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद सर। पीके आज़ाद जी, आप यहाँ पे मौजूद है। सबसे किन मुद्दों पे अभी बात की है? सबसे पहले पॉपुलर न्यूज फ्रंट और उनके संपादक धर्मवीर धर्मा जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पीके आज़ाद, संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुजन जोड़ो भारत यात्रा के तहत हम लोग जो है देश में और ख़ासकर बिहार के 38 जिला में 101 अनुमंडल में 534 प्रखंड में और 8000 से अधिक पंचायतों में हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या करती है और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम क्या है। उसी के तहत जो है हम रोहतास ज़िला में छात्रों के बीच जो है आज वो छात्रों को जो भीड़ देख रहे हैं, छात्रों के बीच हम लोग जो बता रहे हैं कि बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं की विचारधारा क्या है, बहुजन समाज की सामाजिक जड़ें को कैसे मजबूत किया जाए। भारत में जो वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों को जो 6743 जातियां हैं, हर जाति में 7 उपजातियां हैं, यानी 47,201 जातियों को जोड़ कर कैसे बहुजन समाज बनाया जाए, ये तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय लोकतंत्र में का जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम छात्रों के बीच जो है एक जो है जन जागरण अभियान चला रहे हैं और ख़ासकर जो छात्रों के बीच हम लोग संदेश देने जा रहे हैं कि जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हो गए, पेरियार हो गए, आपको संत रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, सम्राट अशोक हो गए, संत रैदास हो गए, या जगदेव बाबू हो गए, ये तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके विचारधाराओं का भारत कैसे बनाया जाए। आप जानते हैं कि आज जो है जो बीजेपी आरएसएस जो है 1925 में जो आरएसएस आई और जो है 2025 में आरएसएस 100 वर्ष को हो जाएगी। आरएसएस जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से भारत के संविधान को कमज़ोर कर रही है, अभी हाल ही में आप 2-1 दिन पहले आप जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी की सरकार ने वह कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ जो है भारत जो वह जो है करने का निर्णय लिया है। अब बताइए, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया ही भारत है, तो ऑलरेडी डिफाइंड है संविधान के अनुच्छेद 1 में डिफाइंड है कि इंडिया को ही भारत कहते हैं। तो फिर यह जो इंडिया हटाने का क्या मतलब है? अगर इंडिया हटाना चाहते हैं तो साइनिंग इंडिया कैसे हटाइएगा, खेलो इंडिया कैसे हटाइएगा, स्टार्टअप इंडिया कैसे हटाइएगा, यानी जितने जो है बीजेपी सरकार ने जो इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैसे हटाइएगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत का जो मुद्रा है, रुपया पैसा है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है अगर उसको लगता है कि इंडिया खराब शब्द है तो क्या भारत के जितना भी मुद्रा है, रुपया पैसा, क्या वो फेंक देगी? ये कितना आपको उसकी दिमागी दिवालियापन झलकता है कि आरएसएस जो है ये जो उसकी दिमाग है वह लगता ही नहीं कि संविधान से चलता है और संवैधानिक बात कहकर लोगों को गुमराह करती है। आजाद जी, एक सवाल, अभी बच्चों के हाथ में जो ये बुकलेट दिख रहा है, किस टाइप का बुकलेट है? हाँ। इससे क्या होने वाला है? देखिए, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बुकलेट जारी किया, 8 पेज का बुकलेट जारी किया है। बुकलेट में लिखा हुआ कि भारत के शूद्र संविधान लागू होने के पहले जो सब शूद्र था, अब शूद्र नहीं है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी समाज को ही ब्राह्मणों ने शूद्र कहा, एससी एसटी ओबीसी समाज को ही आपको जो है तथागत गौतम बुद्ध ने जो बहुजन कहा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में बहुजन को, शूद्रों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी कहा।
इसलिए मैंने कहा कि SC ST OBC कहिए, शूद्र कहिए, बहुजन कहिए, बहुजन समाज का सच्चा इतिहास क्या है उस बुकलेट में हम लोग दर्शाए हुए हैं। प्लस बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब का करीब करीब 72 जो नारे हैं उस नारे को भी हम लोग उसमें दर्शाए हुए हैं। तो बहुजन समाज का सच्चा इतिहास हम बता रहे हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि आज के बच्चे कल के राष्ट्र हैं। और आप देखते हैं कि बच्चे जो है हम लोग क्या है, आज धीरे धीरे उम्र ख़त्म होगा, समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे के अंदर अगर हम लोग बहुजन समाज का सच्चा इतिहास बताएंगे तो आने वाले दिनों में बहुजन समाज के बच्चे जो हैं वो जागृत होंगे, भारत के संविधान को कभी छेड़छाड़ होने नहीं देंगे, भारत के संविधान को कोई बर्बाद होने नहीं देंगे। और हम लोग स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों के साथ साथ बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, उनके विचारों को कैसे भारत बना जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बुकलेट जारी किया है। और बुकलेट के माध्यम से हम लोग जो है छात्रों को भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत, मानवर श्री कांशीराम साहब का भारत, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के भारत कैसे बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों के लिए हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं छात्रों के बीच में।